कहानी का नाम गुमनाम मदद। एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक युवा महिला थी जो पास के शहर में जाती और खाना बनाकर चली आती थी। अपना जीवन इसी तरह गुजार रही थी। रिया बहुत मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह आराम से अपना जीवन गुजार सके। एक दिन रिया की माँ बहुत बीमार पड़ गई और रिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इलाज करा सके। वह बहुत परेशान और निराश थी। उसने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी उम्मीद के मुताबिक सहायता नहीं की। अपनी माँ की बीमारी और पैसों की तंगी से जूझ रही रिया एक शाम घर में देर तक काम कर रही थी। जब वह जाने के लिए उठी तो उसकी नजर एक लिफाफा पर पड़ी। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। उसने डरते डरते लिफाफा खोला। उसके अंदर काफी सारे नोट थे, इतने कि उसकी माँ के इलाज का सारा खर्च आसानी से निकल सकता था। लिफाफे में एक छोटा सा गुमनाम पत्र भी था जिसमें लिखा था, परेशान मत हो बेटी, मदद करने वाला हमेशा कोई ना कोई होता है, अपनी माँ का ख्याल रखना। रिया हैरान और भावुक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मदद किसने की। उसने उस घर के सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने वह लिफाफा रखा था। कुछ हफ्ते बीत गए। रिया की माँ ठीक हो गई और रिया हमेशा उस गुमनाम मददगार के बारे में सोचती रहती थी। वह उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि वह कौन है। एक दिन एक नई सफाई कर्मचारी आई जिसका नाम शांति बाई था। वह बहुत शांत और मिलनसार महिला थी। एक दिन रिया ने शांति बाई को किसी दीवार के एक कोने में बैठी हुई देखा और उनके चेहरे पर वही चिंता की लकीरें थीं जो कुछ समय पहले रिया के चेहरे पर। रिया ने हिम्मत करके शांति बाई से उनकी परेशानी के बारे में पूछा। शांति बाई ने बताया कि उनकी बेटी की शादी नजदीक है और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। रिया को तुरंत उस गुमनाम लिफाफे की याद आ गई। अगले दिन रिया ने अपनी बचत से कुछ पैसे निकाले और एक लिफाफे में डालकर शांति बाई को दे दिए। शांति बाई हैरान रह गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिया को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद रिया जब घर जाती है तब रामू काका ने बुलाया। रामू काका ने धीरे से रिया से कहा, बिटिया, उस दिन तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जो पैसे तुम्हें मिले थे वह मैंने दिए थे। रिया आश्चर्य से रामू काका को देखने लगी। रामू काका ने बताया कि उन्होंने रिया की परेशानी सुनी थी और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से उसकी मदद की थी। वह गुमनाम रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि सच्ची मदद बिना किसी अपेक्षा के की जानी चाहिए। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि असली मददगार वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। रामू काका ने उसे यह सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है, चाहे वह गुमनाम रहकर ही क्यों न हो। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मदद वह है जो बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के की जाती है। हमें हमेशा दूसरों की परेशानियों को समझना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए, भले ही हमें उसका श्रेय न मिले। गुमनाम रहकर की गई मदद का महत्व और भी अधिक होता है क्योंकि यह निस्वार्थ प्रेम और करुणा का प्रतीक होती है।